चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, कोई स्थान है, पिकनिक स्थल जाना है उसको, ठीक है। घर से निकलता है तो उसको पैदल पहुंचने में कितना समय लगता है? 6 घंटा, ठीक है। किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यानी जो जिस पिकनिक स्थल पर जाना है वहाँ पर साइकिल से जाएगा तो कम समय लगेगा, क्योंकि पैदल में चलने में और साइकिल से चलने में दोनों में अंतर होता है। साइकिल अधिक तेजी से चलेगी, ठीक है। पर यदि साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, साइकिल से जो चलेगा उसका चाल, ठीक है, और पैदल चलेगा उसका चाल। तो मतलब चाल पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यह बताइएगा दूरियां क्या होंगी इनकी? समान दूरी पर ही एक ही जगह पर जा रहा है। एक पैदल चल रहा है तो 6 घंटे का समय लग रहा है, और साइकिल से चलेगा तो 2 घंटे का समय लग रहा है, ठीक ना। तो हमें पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो घर से पिकनिक स्थल मतलब कि दूरियां, जो दूरी है 2 बार दूरी तय कर रहा है, ठीक ना। एक बार साइकिल से जाए तो या पैदल जाए तो, ठीक है ना, तो दूरी समान होगी, ठीक है। तो लिखेंगे घर से पिकनिक स्थल की क्या होगी? दूरी मान लिया जाए, क्या होगा? यक्स होगा, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। क्या कह रहा है कि पैदल चलेगा तो उसी दूरी को 6 घंटे में तय करेगा, ठीक है ना। लगा पैदल पिकनिक स्थल पहुंचने में लगा समय कितना समय लगा है जी? 6 घंटा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम इस फार्मूले पर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। दूरी हमें पता है कि दूरी समान है, यक्स है होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी क्या दिया है? यक्स, और समय कितना है? 6 घंटा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा भाग में क्या कह रहा है कि अगर वह साइकिल से चले तो 2 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे साइकिल से चलने में लगा समय कितना दिया हुआ है? 2 घंटा। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बटे, क्योंकि दूरी समान है, दोनों की दूरियां समान है, दूरी बटा समय कितना है? 2 घंटा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, दोनों स्पीड है जो, ठीक है ना, चाल, इसको S1 मान लेंगे और इसको S2 मान लेंगे, ठीक है ना। दोनों को आपस में बराबर करना है, ठीक है ना। दोनों को बराबर कैसे करेंगे, जबकि यह अभी प्रेजेंट टाइम में यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आगे कह रहा है कि यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ठीक है ना, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, अगर साइकिल से चलेगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि
मान लीजिए x/2 है, ठीक है। अब बराबर इसको करना है, किसको? पैदल चाल को, ठीक है ना। यानी इस सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, S1 बराबर S2 करने की कोशिश करेंगे। जो चीज प्रश्न में कह रहा है उसको करेंगे तो वो हो जाएगा बराबर। लेकिन अभी यह बराबर नहीं है, ठीक है ना। कब होगा बराबर? जब 7 को इसमें प्लस किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। अभी बता रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा कितना है, x/6, ठीक ना। प्लस का 7 लिख सकते हैं, बराबर में x/2 हो सकता है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से ही यह अधिक है, इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए, अगर कई लोग सोचेंगे कि इसमें हम 7 को ऐड कर दिए दें, ठीक है ना, लेकिन 7 को इसमें ऐड नहीं करना है, यह पहले से ही अधिक है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से ही अधिक है यह, तो 7 किलोमीटर किसमें जोड़ेंगे? 7 किलोमीटर प्रति घंटा को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना। पैदल चल रहा है, तब जाकर के दोनों समीकरण हमारे क्या होंगे? बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से हल करेंगे तो देखिएगा, इसको उठा करके इस साइड कर दिया जाए और 7 को उठा करके बाहर कर दिया जाए, ठीक है ना। x/6 और यह प्लस में है तो इधर आएगा तो 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x/2 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 से 6 एक बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 में गुणा करेंगे तो x ही होगा। इससे कितना? 3x 3 बार में जाएगा तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x बराबर माइनस का 7, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 बटे 2x बटे क्या हो जाएगा? 6 बराबर माइनस का 7, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे 3 बार में, ठीक है। प्लस माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो यहाँ पर x बटे कितना बचा? आगे देखिए, इसी चीज को बता रहे हैं। यहाँ पर जो बचा हुआ है x/3, ठीक, बराबर क्या है? 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 तरीके 7 इंटू 3, x बराबर क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। यानी जो दूरी है, ठीक है ना, लिखेंगे अतः पैदल या साइकिल के द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तय की गई दूरी 21 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब हमें बताइएगा आप लोग कि यहाँ से चाल जो है, चाल पूछ रहा है ना हमारा, तो चाल क्या हो जाएगा? x/6 हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक ना। तो चाल बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, चाल बराबर, अब वो भी कैसी चाल है? पैदल। तो यहाँ पर पैदल चाल, ठीक है। पैदल चाल कितना है दिया हुआ है? x/6, और x की जगह क्या है? 21/6। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 18 19 20 21 3 बचा, तो 6 से काटेंगे तो 5 बार में, ठीक है ना। तो चाल कितना हो जाएगा? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। समझ में आया?
अब हम क्या करेंगे, यह तो पहला था, अब दूसरा क्या है, साइकिल के द्वारा चाल, ठीक ना। साइकिल की चाल कह सकते हैं। साइकिल की चाल कितना दिया हुआ है, x/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 21/2, इसको काटेंगे 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये हमारे आंसर हो जाएंगे सब, ठीक है। यही हमको निकालना था। नंबर 9 कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक ना। यदि अजीत की चाल दुगुनी कर दिया जाए तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। दोनों की चाल अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अजीत की चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और अमित है, अमित की चाल क्या मान लेंगे इसको, y किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में ये घंटा दिया है ना, समय घंटे में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो दोनों की चाल इतना मान लिए, और इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। एक चीज और बता दें, इसमें जो दूरी दिया हुआ है, ठीक ना, दूरी कितना दिया हुआ है इसमें, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो वही वाले फार्मूले को अपनाएंगे हम लोग, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, समय, ठीक है ना। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समय निकालेंगे, अजीत के द्वारा लिया गया समय, ठीक है ना। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट, S1 समय, ठीक है ना। T1 इसको मान लेंगे, ठीक है, समय को टाइम बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना है 30 किलोमीटर, अब बट्टा समय कितना लगा, x चाल होगा ना जी, चाल होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो चाल हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल होगा ना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होती है, तो चाल कितना है, x हो जाएगा। और किसके द्वारा लिया गया है यह समय, अजीत के द्वारा, ठीक है ना, अजीत, ठीक है। यह पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में किसके द्वारा लिया जाएगा समय, अमित के द्वारा, अमित के द्वारा लिया गया समय T2, ठीक है ना। समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी तो वही है, y हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज है, मुख्य चीज है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, जो चीज कह रहा है उसको हम वैसे के वैसे पुट कर देंगे, ठीक है ना। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में 2 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है। यदि अजीत अमित से 2 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है। तो देखा जाए इसमें
जो अजीत है अमित से 2 घंटा समय अधिक लेता है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहली चीज दोनों के द्वारा लिया गया समय को बराबर करेंगे। ठीक है, तो यानी T1 प्लस इक्वल टू T2 करने का प्रयत्न करेंगे, बराबर करने का प्रयत्न करेंगे। कैसे करेंगे, जो किताब में दिया है वैसे कर देंगे। ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, पैदल चलने में 6 घंटे नहीं, ये अजीत जो है अमित से 2 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है ना, ये अजीत का है समय और अमित का है। तो कौन अधिक समय लेता है, अजीत अधिक समय लेता है, यानी अधिक समय लेगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए किसमें 2 घंटा को ऐड करेंगे, T2 में। तो यहाँ पर T2 में क्या कर देंगे, 2 घंटे को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर T1 का मान जो दिया हुआ है क्या रखेंगे हम लोग, 30/x बराबर क्या हो जाएगा, 30/y प्लस 2। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये ऐसे ही छोड़ दिया जाए। बताइए, इसको उठा कर किधर कर दिया जाए, 30/x माइनस का 30 क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस का प्लस का 2 रहेगा। ठीक है, यह अपने जगह पर ही है, इसको कहीं नहीं लेकर के गए हैं। यह समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, आगे कह रहा है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि यदि अपनी चाल अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे, ठीक ना, तो यहां पर क्या होगा, अजीत की चाल दुगुनी होने पर, अजीत की चाल जब दुगुनी हो जाएगी तो चाल है यक्स है कि नहीं है, चाल है यक्स, तो यक्स का दुगुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा, अब अमित का तो चाल समान है, ठीक ना, लगा समय जो क्या है वो, ठीक है ना, तो चाल दुगुना हुआ है तो इतना 2x हो जाएगा। इसका चाल तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ कह रहा है कि अजीत की चाल जो है वो दुगुनी करने पर अमित की चाल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो T1 और T2 है इसको बराबर करने की प्रयत्न करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से समय को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T3। ठीक है ना, अजीत, ठीक है ना, अजीत का निकाल रहे हैं क्या चीज, T3 यानी समय। तो क्या हो जाएगा, दूरी क्या है, 30 किलोमीटर है ना जी, बट्टे में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रयत्न करेंगे किसको बराबर करने की, यह जो अमित है और यह अजीत के द्वारा जब दुगुना चाल कर दिया गया है तब इन दोनों को बराबर करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो अब हमें बताइएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग T2, क्योंकि यदि अमित का कितना है, T2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T3। ठीक है, तो बताइएगा, देखिएगा, कह रहा है कि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर देता है तो अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। यह जानते हैं, अमित से 1 घंटा कम समय लगता है इसको, ठीक ना, 1 घंटा कम समय लगता है इसको। तो 1 घंटा किसमें ऐड कर दिया जाएगा, इसी में। ठीक है ना, इसको कम समय लगता है, ठीक है ना, तो दोनों को अधिक समय ले लेता है तब।
तो बराबर करने के लिए इसमें 1 घंटा ऐड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजों को हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, T2 का मान कितना दिया हुआ है 30/y। ठीक, बराबर T3 का मान दिया हुआ है कितना 30/2x प्लस का 1। ठीक है, अब देखिएगा इसको उठा करके इस साइड कर दिया जाए, 30/y हो जाएगा और माइनस का 30/2x प्लस इक्वल टू 1 होगा। चलिए ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे सेकेंड। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, देखिएगा यहां से मन करे तो 2 से काट करके इसको 15 बार में काट दीजिए। ठीक है ना, तो एक काम करेंगे 2 से इसको काट दिया जाए 15 बार में। ठीक है, इसको उठा करके पहले ही रख दिया जाए, तो माइनस का 15 बटे क्या होगा x और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 30/y इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इस चीज को, इसी चीज को कन्वर्ट इधर कर दिए हैं। अब देखिएगा समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है ना, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ है 40/y क्या है x है माइनस का 30/y बराबर कितना दिया हुआ है 2। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर क्या था 1। ठीक है, आया समीकरण नंबर क्या था 2। ठीक है ना, हम लोग सीधे क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है ना, सीधे प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो यह सीधे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा 30/x माइनस का 15/x इक्वल टू 3 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 30 में से 15 बचेगा, 15/x बराबर 3 होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मन करे तो यहाँ से इसको काट भी सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/x बचेगा और 15 कहाँ चला जाएगा 3/15। 3 से काट देंगे इसको 5 बार में, इसको पलट देंगे। ठीक ना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार में कटा है ना, x का 1 में तो x हो जाएगा, 5 का 1 में तो 5 हो जाएगा। x बराबर निकला क्या चीज, तो इसका कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, किसकी चाल है अजीत की चाल है। अभी x का निकला, y का भी निकालना है। y का निकालने के लिए किस में रखें हम लोग, किस समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 30/y क्या हो जाएगा, x दिया हुआ है माइनस का 30/y बराबर 2। x की जगह पर क्या रखना है 30/y क्या हो जाएगा 5 माइनस 30/y बराबर 2 दिया हुआ है। अब 5 से इसको काट देंगे 6 बार में। ठीक है, अब इसको उठा करके इस बगल कर देंगे और 2 को इस बगल कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखिएगा बता रहे हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर इस जगह पर इसको बता रहे हैं, तो यहाँ पर दिया है 6 माइनस 30/6
y बराबर 2, ठीक है। इसको उठा करके इस साइड कर दिया जाए तो 6 और 2 को उठा कर इस साइड कर दिया जाए तो माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 30/y हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 30/y। y को यहाँ पर कर दें, 4 को यहाँ पर कर दिया जाए, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4, ठीक ना। 4 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, बचा 2 और 4 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा अंत में कि अजीत की चाल कितनी है, अजीत की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और अमित की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नंबर 10 है, ठीक है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, ठीक है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। उसकी स्थिर जल में तैरने में चाल तथा धारा की दिशा में तैरने में चाल, ठीक है ना। धारा की दिशा में चाल पूछ रहा है और धारा के विपरीत दिशा में चाल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों हम लोग निकालेंगे, तो जानिएगा। प्रश्न नंबर 10 है ना जी, चलिए। ऋतु की चाल, ऋतु की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और धारा की चाल, धारा भी तो है जी, धारा की चाल क्या मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिएगा धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना है नहीं पता, x प्लस y होगा, ठीक है। और एक चीज और हम लिख रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में चाल, x माइनस y, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा इस चीज को। जैसे कि मान लीजिए धारा, यह नदी है, ठीक है, इधर की तरफ धारा बह रही है, ठीक है। इसमें कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, व्यक्ति को बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यह एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ऋतु है ठीक है, यह ऋतु है जो धारा की दिशा में तैर रही है, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्यों प्लस किया गया है इसको, यही चीज समझना है। धारा की भी चाल होगी, अब प्लस ऋतु की भी चाल हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दूरियां मतलब कि चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ। तो अब मान लीजिए कभी आप लोग भी तैर के देखिएगा नदी के धारा की दिशा में, ठीक है, तो कितना स्पीड होता है, और उसके विपरीत दिशा में तैरिएगा तो वो बहुत जाना लगता है, ताकत अधिक लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यही इसके धारा की विपरीत दिशा में तैरे, ठीक ना, समय अधिक लगेगा, ताकत भी अधिक लगेगा, इसलिए इसको जब धारा के विपरीत दिशा में तैरेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीजें समझ में आई, तो ध्यान दीजिएगा। स्पीड बराबर क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय पर ही यह भी आधारित है। तो चाल इतना है, ठीक है ना। समय कितना लगता है? 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटा का समय लगता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, पहले वाले को लिख रहे हैं, ठीक ना। धारा की दिशा में चाल, ठीक है। x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। समय कितना लेता है? 2 घंटा। चलिए ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब क्या है, अगला क्या कह रहा है? धारा के विपरीत या प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक ना, या तैर सकता है। अब दूसरा क्या कह रहा है? देखिएगा, यह पहला वाला था, यह दूसरा वाला। तो दूसरा नंबर पे क्या कर रहा है? धारा के विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई, तो 4 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में? 2 घंटे में। समय समान है, समान समय में। अब देखिएगा, विपरीत दिशा में चल रहा है तो समय दूरी कम तय कर रहा है, और धारा की दिशा में ज्यादा अधिक हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग काट देंगे 2 बार में। तो x माइनस वाई बराबर क्या निकल जाएगा? 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर 1 प्लस क्या हो जाएगा? समीकरण 2, ठीक है ना। जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई बराबर कितना है? 10, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 था। और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यह कट जाएगा, यह 2x हो जाएगा, बराबर 12 होगा। अब यहां से 2x बराबर 12 दिया हुआ है, x बराबर 12 बट्टे क्या हो जाएगा? 2। इसको काट देंगे 6 बार में, तो x बराबर क्या निकल गया? 6। अब हमें y का मान निकालना है। उसका y का मान निकालना है। यह क्या हो जाएगा? x की 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको y का मान निकालना है, तो x का मान किस में रखें? समीकरण नंबर 2 में कि 1 में? 1 में रख दें। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिएगा, ये जो x का मान रख रहे हैं या y का मान रख रहे हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। 1 में मन करे तो रखिए, मन करे तो 2 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 10। x प्लस वाई की जगह क्या, x की जगह क्या रख देंगे हम लोग? 6 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 10। इसलिए y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो लिखेंगे धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? 6। धारा की दिशा में चाल है ना जी, कि ऋतु की चाल है? वही ऋतु की चाल। ऋतु की चाल किस दिशा में? धारा की दिशा में क्या हो जाएगी? कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है। और दूसरा क्या है, ऋतु की चाल धारा के विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए।